हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो के अंदर अपने देखेंगे कोशिका के कोशिकांगों के बारे में। इससे हमने पहले कई वीडियो बना ली हैं। इनके अंदर जैसे कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, इनकी संरचना को देखा था, कोशिकाओं को देखा था, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका और कोशिका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी संरचना कैसी होती है और उनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कोशिका के कोशिकांगों की संरचना और कार्य। तो सबसे पहले हम देखें जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके ऊपर बाहर जो झिल्ली पाई जाती है जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है या प्लाज्मा झिल्ली। कुछ कोशिकांगों के ऊपर कोशिका झिल्ली जो होती है वो एक होती है, कुछ के ऊपर दो होती है और कुछ के ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। इनको जो है तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं: दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग, एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। तो देखिए यहाँ पर हमने इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिकांग जो है उनमें एक तो है लवक है और एक माइटोकॉन्ड्रिया है। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होती है, यानी इनके बाहर जो कवरिंग होती है वो डबल होती है, एक आउटर कवरिंग एक इनर कवरिंग। एकल झिल्ली वाले जो है एंथोप्रेटमी जालिका है, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है, सूक्ष्मकाय है। सूक्ष्मकाय के अंदर अपने पास तीन कोशिकांग है: पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम और सफीरोसोम। ठीक है, और झिल्ली रहित कोशिकांग जो है वो राइबोसोम है और तारककाय है। तो ये कोशिकांग है जो एकल झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले और बिना झिल्ली वाले जो है झिल्ली विहीन कोशिकांग होती है। इसका क्वेश्चन जो है अक्सर जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कौन सा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो इस चीज को हमने ध्यान से देखना है, याद करना है कि कौन सा झिल्ली युक्त कोशिकांग है और कौन सा झिल्ली विहीन है। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं झिल्ली, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका के अंदर भी सबसे पहला कोशिका हमारे पास में लवक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं लवक। ठीक है, ओके। लवक की बात हम करते हैं, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग लवक। देखिए लवक या प्लास्टिड, लवक की खोज और इसका नामकरण जो है वो हैकल ने किया। हैकल ने इसका नामकरण भी किया, नाम भी दिया लवक और खोज भी इसकी की। ठीक है, और शिम्पर ने जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले लवक होते हैं उनको हरित लवक नाम दिया था। लवक यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले ऐसे कोशिकांग होते हैं जो कि दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर ये बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। ये प्राय गोलाकार, चपटे या इससे मिलती जुलती आकृति के होते हैं। लवकों के अंदर बात करें तो जो पादप जंतु कोशिका है और कवक है और प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनके अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और कवकों के अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं। जो बीजीय होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं, इनके अंदर लवकों से मिलती जुलती जो है संरचना, इनके समकक्ष संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। वर्णकी लवक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ लवक है। अब देखिए इसके लवकों के प्रकार। लवक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। लवकों के प्रकार तीन प्रकार के हैं: अवर्णी लवक है, वर्णी लवक है और हरित लवक। तीन प्रकार के लवक होते हैं: अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अवर्णी लवक की। अवर्णी लवक, इसको जो है शिम्पर ने ल्यूकोप्लास्ट नाम दिया था। अवर्णी लवक इसको शिम्पर ने ल्यूकोप्लास्ट नाम दिया था। ये वर्णक विहीन होते हैं, छड़ाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं या ये अनियमित आकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये जो लवक होते हैं ये
पादप के जो संग्रहणकारी अंग होते हैं, जैसे कि भूमिगत जो अंग है या फल है, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। इनके अंदर लैमेली जो है वो उपस्थित होती है, लैमेली प्रेजेंट होती है वर्णी लवक में। ठीक, तो जो वर्णी लवक होते हैं ये इनके अंदर संग्रहित होने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के आधार पर जो आगे इसको फिर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं? इसको मंड लवक भी कहा जाता है, यानी ऐसे लवक जो जिनमें की भोजन जो स्टार्च के रूप में संचित होता है उनको एमाइलोप्लास्ट या मंड लवक कहा जाता है। जैसे आलू वगैरह है, ये स्टार्च होता है, इनके अंदर संग्रहित भोजन, इनके अंदर एमाइलोप्लास्ट होता है। दूसरा है इलियोप्लास्ट। जब भोजन जो है वसा या तेल के रूप में जो संग्रहित होता है तो उसको इलियोप्लास्ट कहा जाता है। जैसे मूंगफली है या सरसों है, इनके बीजों के अंदर जो है तेल के रूप में भोजन संचित होता है तो उनको इलियोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। जब भोजन जो है प्रोटीन के अणुओं के रूप में या गुलिकाओं के रूप में संचित होता है तो उसको इलियोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। जैसे जो दालें होती हैं, दालों के जो बीज पत्र होते हैं उनके अंदर जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें प्रोटीनोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये अवर्णी लवक के बारे में। उसके बाद बात करें वर्णी लवक की, तो वर्णी लवक क्या होते हैं? जो पर्णहरित है, हरे रंग का जो वर्णक होता है पर्णहरित, उसको छोड़ करके बाकी सभी रंगों के जो वर्णक होते हैं उनको वर्णी लवक के अंदर सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि लाल और नारंगी रंग के जो वर्णक होते हैं कैरोटीन है, जैसे पीले रंग के जो वर्णक है जेल्टोफिल है, ये सारे वर्णी लवक होते हैं। इनके अंदर जो है एब्सेंट होती है लैमेली, जो इनके अंदर एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, लैमेली इनके अंदर नहीं पाई जाती है। और इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी वो नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण भी ये वर्णी लवक नहीं कर सकते। ये जो है फलों के छिलकों के अंदर है, जो पुष्प होते हैं उनकी पंखुड़ियों के अंदर पाए जाते हैं, उनके दल जो होते हैं पंखुड़ियां उनके अंदर ये पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो जैसे मिर्च है, लाल मिर्च है, टमाटर है, ठीक है, तो उनके अंदर ये लवक जो है पाए जाते हैं। गाजर के अंदर लवक पाए जाते हैं और वहां पर ये क्या करते हैं, ये पुष्प के अंदर कीटों को आकर्षित करते हैं। पुष्प में वर्णी लवक होते हैं, कलरफुल लवक होते हैं, ये कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं जिससे कि पुष्पों के अंदर जो है परागण की क्रिया संपन्न हो सके। ठीक है, तो ये है वर्णी लवक। उसके बाद बात करें हम आगे तीसरे टाइप का लवक है हरित लवक। हरित लवक जो है इसमें जो है शिम्पर ने इसको क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था हरित लवक को, और ये पर्णहरित युक्त होते हैं और प्रकाश संश्लेषी लवक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इनके अंदर क्षमता पाई जाती है। एक कोशिका के अंदर जो है शैवालों के अंदर देखिए सामान्यतः एक कोशिका के अंदर सिर्फ एक ही हरित लवक पाया जाता है। शैवालों की बात करें उनमें एक कोशिका में एक ही लवक पाया जाता है, लेकिन जो उच्च विकसित पादप होते हैं उनके अंदर इनकी संख्या जो है वो 20 से लेकर के 40 तक प्रति कोशिका हो सकती है। ठीक है, अगर इसकी आकृति की बात करें उच्च पादपों के अंदर इसकी आकृति जो है वो गोल या अंडाकार या डिस्क के आकार की हो सकती है, लेकिन शैवालों के अंदर इसकी आकृति के अंदर काफी विभिन्नता देखने को मिलती है। शैवाल जो होते हैं उनमें इनकी जो हरित लवक उसकी आकृति कई प्रकार की होती है। जैसे देखिए जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर इसकी आकृति है वो प्यालेनुमा होती है, कप शेप होती है, प्यालेनुमा होती है। स्पाइरोगायरा के अंदर इसकी आकृति जो है रिबन की तरह होती है, रिबन लाइक होती है। यूलोथ्रिक्स के अंदर ये मेघलाकार या गर्डल शेप होती है, और जिग्निमा के अंदर इसकी आकृति जो है ताराकार होती है, स्टार शेप इसकी आकृति पाई जाती है। तो ये हरित लवक है इसके बारे में। अब ये तीनों ही जो लवक है, चाहे वो वर्णी लवक है या अवर्णी लवक है या हरित लवक है, ये आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार जो है एक दूसरे के अंदर परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे देखें कि जो हरी मिर्च है, हरी मिर्च के अंदर हरित लवक है तो वो लाल मिर्च के अंदर चेंज होगी, यानी हरित लवक जो है वो वर्णी लवक के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखें जो आलू है वो व्हाइट कलर का है, वो अवर्णी लवक है। तो आलू अगर जो है जमीन से बाहर निकला रहे तो वो हरे रंग का हो जाता है। तो मतलब
जो अवर्णीय लवक है वो हरित लवक के अंदर फिर परिवर्तित हो सकता है। इसके अलावा आलू के अंदर कभी कभी कलरफुल भी बन जाता है वो आलू, ठीक है, तो उससे वो जो है वर्णीय लवक के अंदर भी चेंज हो सकता है। लेकिन जो वर्णीय लवक है वो आगे किसी के अंदर भी चेंज नहीं होता है। तो ये परिस्थितियां और आवश्यकता के अनुरूप जो है एक दूसरे के अंदर परिवर्तित हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना है, हरित लवक की जो संरचना है उसको डिटेल में देखते हैं। ओके, तो क्लोरोफिल की संरचना अगर हम देखें तो ये क्लोरोफिल का डायग्राम है, का ये डायग्राम है, ठीक है। तो इसकी संरचना को हम देखें क्योंकि इसकी सबसे पहले आकार की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई होती है और इसकी चौड़ाई जो है हरित लवक की वो 2 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर तक होती है। इस हरित लवक का जो बाहरी आवरण होता है, आउटर आवरण होता है, वो वसा व प्रोटीन की बनी दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोहरी झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो है अवकाश पाया जाता है जिसको परिलवकीय अवकाश या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है। इन झिल्लियों की जो मोटाई है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इस झिल्लियों के अंदर का जो भाग होता है उस अंदर के भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है। जो इस झिल्लियों के अंदर गिरा हुआ भाग है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके स्ट्रोमा के अंदर जो है डीएनए है, राइबोसोम्स है जो 7 बेस प्रकार करते हैं, प्रोटीन है, स्टार्च है, जल है, ये सारे घटक इसके अंदर आरएनए वगैरह सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके स्ट्रोमा के अंदर अगर बात करें, स्ट्रोमा में जो है पतली पतली इकाई झिल्लियों की बनी जो है वो चतरे व्यवस्थित होती है। समांतर रूप से पतली पतली इकाई झिल्लियों की बनी चतरे व्यवस्थित होती है। इन चतरों को लेमनीज कहा जाता है। इन चतरों को लेमनीज कहा जाते हैं। और स्ट्रोमा में कहीं कहीं पर ये लेमनीज जो है वो एक बंडल के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं, एक बंडल के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। और उस बंडल को नाम दिया जाता है थाइलेकोइड्स। तो ये जो आप देख रहे हो ये संरचना है, ये एक थाइलेकोइड है, दूसरा थाइलेकोइड, तीसरा चौथा, इस तरह से थाइलेकोइड्स होते हैं। और ये थाइलेकोइड्स सिक्कों के ढेर की भांति व्यवस्थित होकर के, जैसे सिक्के होते हैं उनका एक ढेर बना ले, एक के ऊपर एक रख करके ढेर की भांति व्यवस्थित होकर के एक संरचना बना लेते हैं जिसको ग्रेनम कहा जाता है। यानी लेमनीज जो है वो लेमनीज इकाई झिल्लियां होती हैं, वो मिल करके बनाती हैं थाइलेकोइड्स और थाइलेकोइड्स मिल करके बनाते हैं ग्रेनम, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रेनम बन जाते हैं। सिक्कों का जो ढेर होता है इसको ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम के अंदर लगभग 2 से लेकर के 100 तक जो है थाइलेकोइड्स हो सकते हैं। ये ग्रेनम आपस में जो है एक संरचना के द्वारा, एक झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसको स्ट्रोमा लेमनीज कहा जाता है। 2 ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको स्ट्रोमा लेमनीज कहते हैं। और इन थाइलेकोइड्स की जो झिल्लियां होती हैं, थाइलेकोइड्स की झिल्लियों की भीतरी सतह पर छोटी छोटी जो है कण पाए जाते हैं। उन कणों को क्वांटासोम्स कहा जाता है। इनको क्वांटासोम्स कहते हैं। क्वांटासोम्स जो होते हैं वो नाम जो है क्वांटासोम्स वो पार्क्स और बिगिंस ने दिया था। क्वांटासोम नाम है, पार्क्स और बिगिंस ने दिया था। और इसके अंदर 230 वर्णक के अणु पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णक है, उनके 230 अणु पाए जाते हैं। और इसमें क्लोरोफिल जो ए होता है, क्लोरोफिल ए अभिक्रिया केंद्र होता है या अभिक्रिया स्थल होता है। और उसके आस पड़ोस में चारों ओर जो है कई जो है सहायक वर्णक पाए जाते हैं। तो ये सहायक वर्णक जो होते हैं विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके इस अभिक्रिया केंद्र को दे देते हैं, ठीक है। इस क्लोरोफिल ए अणु को दे देते हैं जिससे ये एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है। इस क्वांटासोम का अगर साइज की बात करें तो इसमें जो इसका साइज होता है वो 150 से लेकर के 180 एंगस्ट्रॉम इनका साइज होता है क्वांटासोम्स का, ओके। उसके बाद बात करें हम इसके रासायनिक संगठन की, तो रासायनिक संगठन में इसमें प्रोटीन, वसा, डीएनए, आरएनए वगैरह ये सारी संरचना इसमें पाई जाती है। तो ये इनका प्रतिशत है, प्रोटीन जो है वो 40 से 50% होती है। वसा इसके अंदर जो है 23 से 25% होती है। डीएनए 0.03% होता है। आरएनए इसके अंदर 4% होता है। क्लोरोफिल जो है इसमें 6 से 10% तक होता है। कैरोटीनॉइड 1% होते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि
आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है और कॉपर है। ये सूक्ष्म तत्व भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये हरित लवक की संरचना है, इसको आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम। राइबोसोम इसके अंदर होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, तो वांटासोम से ये इसके ऊपर उपस्थित है, थाइलेकोइड्स की झिल्ली के ऊपर ये संरचना जो सिक्कों की ढेर भांति जो उपस्थित है, इसको ग्रेनम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हरित लवक की संरचना। इसके बाद आगे हम देख रहे हैं इसके कार्य। तो हरित लवक के क्या क्या कार्य होते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो बात करें हम लवकों के कार्य। लवकों के कार्य, सबसे पहला कार्य है प्रकाश संश्लेषण, जैसे हरित लवक है। तो हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है भोजन का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो ये क्रिया जो है हरित लवक के अंदर ही होती है। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ और सिर्फ पादपों के अंदर होती है और हरित लवक के अंदर होती है। इसमें दो क्रिया होती हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है इस हरित लवक के ग्रेनम भाग के अंदर होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है स्ट्रोमा भाग के अंदर होती है। ठीक है, दूसरी बात करें श्वसन का स्थल है। तो हरित लवक जो है ये श्वसन, प्रकाश श्वसन जो है उसका भी स्थल है। पादपों के अंदर एक क्रिया होती है प्रकाश श्वसन, तो वो क्रिया जो इस कोशिका के अंदर भी होती है। उसमें 3 कोशिकाएं भाग लेते हैं, हरित लवक है, पेरोक्सिसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया। 3 कोशिकाओं के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है, तो उनके में अंदर ये हरित लवक भी भाग लेता है। उसके बाद देखिए तीसरी बात की ऑक्सीजन का निष्कासन। तो प्रकाश संश्लेषण जो है उसके अंदर ये वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और CO2 ग्रहण करके जो है जल का प्रकाशिक अपघटन करते हैं। जल का इसमें प्रकाशिक अपघटन होता है हरित लवक के अंदर, और जिससे कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और ऑक्सीजन गैस मुक्त होने से जो वायुमंडल उसका शुद्धिकरण होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है। तो ये भी कार्य हरित लवक का ही है। फिर देखें जो विभिन्न प्रकार के अवर्णी लवक हैं, जैसे जो है प्रोटीनोप्लास्ट है या फिर इलियोप्लास्ट है या अमाइलोप्लास्ट है, तो ये भोजन का संचय करते हैं, वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में या प्रोटीन के रूप में वसा का भोजन का जो है संचय करते हैं, तो उसके अंदर ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो है हरित लवक को छोड़ करके जितने भी वर्णी लवक हैं, वर्णी लवक जो है उनमें भी विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए जो काम आते हैं, भोजन के रूप में हम उनको लेते हैं, ग्रहण करते हैं और हमारे जो है शरीर जो स्वस्थ रहता है। तो ये लवकों के कार्य हैं। तो ये जो टॉपिक था अपना लवक, जिसके अंदर हमने अवर्णी, वर्णी और हरित लवक के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9166664948। ओके, धन्यवाद।